अगर प्रिवेंशन की बात करें, आज तक ये कहा जाता है कि कैंसर इज कॉजेज आर अननोन, बट अब तो वेल नोन है बहुत सारे। तो अगर प्रिवेंशन आप करेंगे तो आप कैंसर से बच भी सकते हैं। जैसे आप टैबाको च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग और टैबाको है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर लोगों को हम बताएं कि अगर इसको आप छोड़ दें तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको ओरल कैंसर होगा। ये 2 चीज़ें मैसेज देना चाहते हैं। एक तो अवेयरनेस कि भाई हाँ कैंसर है और कैंसर से बचा जा सकता है और इसको क्योर भी किया जा सकता है, डिले भी किया जा सकता है। ये चीज़ें अगर हम मैसेज दे पाए लोगों तक तो लोगों के लिए काफ़ी बड़ी सुविधा होगी। आज लोगों को पहली बात तो विश्वास करने को तैयार नहीं है कि कैंसर हो सकता है। कहते हैं होगा भी तो मुझे नहीं होगा या मेरी फैमिली को नहीं होगा, किसी और को होगा। तो वो उसको डर को ही कहते हैं भाई अगर कैंसर की आप देखिए आपकी रिश्तेदारी में, जानकारी में, हर आदमी की जानकारी में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट मिलेगा, पर वो कभी ये मानने को नहीं तैयार होता कि मुझे हो सकता है या मेरी इमीडिएट फैमिली में हो सकता है। ये अवेयरनेस अगर होगी तो वो अवेयर होंगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट अभी है हमारे पास, और वो प्राइवेट के एट पार नहीं है, प्राइवेट से बेटर है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम वेस्ट दिल्ली में भी हमने जनकपुर में स्टार्ट किया, बट अभी तक पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उसको पूरी तरह फंक्शनल किया जाएगा। और एक सेंटर और मेरा टारगेट है कि हम लोग इसको कोशिश करके 1-1.5 साल के अंदर एक सेंटर और स्टार्ट करें। ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूँ कि सभी सार्क कंट्रीज़ मिलके एक साथ मिलके इस नोबल कॉज के लिए काम करें, और सब के सब अगर एक साथ काम करेंगे तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी और कैंसर को हम लड़ सकेंगे, कैंसर को हरा सकेंगे। कोई भी सार्क कंट्री अगर हमसे किसी भी तरह की हेल्प मांगेगा तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि फ़िल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिन लोगों जो सर्वाइवर हैं वो भी, और जिन लोगों को जनरल पब्लिक भी देखे। जनरल पब्लिक को देखने जाए तो उसको पता लगना चाहिए कि कैंसर है, दिस इज़ रियलिटी ऑफ द लाइफ। उससे हमने कैसे बचना है या अपने लव्ड वन को कैसे बचाना है, उसको डेफर कैसे करना है, अगर हो भी जाता है उसको कैसे फाइट करना है। न जाने कितने अरसे से मैं आ रही हूँ इस मुकद्दस दरगाह पे, अपने अपनों की सलामती और उनकी अच्छी सेहत की दुआ मांगने। पर आज यहाँ आने का मकसद कुछ अलग है। अभी हाल ही में मेरी करीबी दोस्त को मालूम पड़ा कि उसे कैंसर है। पर यह सब कुछ अचानक कैसे? क्या कैंसर को लेकर इतना नाउम्मीद होना सही है जितना वो हो रही है? भाई कोई तो इलाज होगा, कोई तो दवा होगी, फिर दुआ तो है ही। ये सब सुनकर मेरे जहन में भी ये डर बैठ गया है कि कहीं मुझे भी कैंसर तो नहीं। इसलिए सोचती हूँ कि मैं भी जांच करा ही लूं। पर साथ ही ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि अगर निकल आया तो? अब कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं। नहीं, जांच तो करानी ही चाहिए ताकि मेरे बेटे पे उसकी माँ का साया हमेशा बना रहे। इसलिए आज मैं अपनी सेहत की दुआ मांगती हूँ। कहते हैं बेफिक्र जीना ही जिंदगी कहलाए। तो आइए इसी बेफिक्री का जश्न मनाएं। कैंसर से डरना कैसा, मुकाबला कीजिए, बस वक्त पे जांच कराएं, जिंदगी को जीने का मौका दीजिए। जी हाँ, कैंसर का इलाज मुमकिन है। कैंसर से संबंधित
अधिक जानकारी के लिए भैया संपर्क ऑटो जरा अस्पताल की तरफ ले लो। I see it in my eye. I see it in my. We must try to spread happiness, and you can spread happiness only when you are happy inside, mentally, physically, spiritually, vocationally, financially. Yes, so many of these things probably may not be under your control, but your inner happiness is within you, it lies in you. You have to explore it. The sun shines on my window. People tell me go slow. I ask them why. I'm celebrating life. Celebrating life. I'm celebrating life. Celebrating life. Celebrating life. The incidence of cancer is increasing by leaps and bounds, and quite often the question has been asked whether it is the identification of cancer patients that has improved or the incidence of cancer that has increased. In my opinion, whatever study I have read and I watch, the incidence of cancer is increasing in India. It is because of the lifestyle. In very simple terminology, I will say that most Indians are becoming Americanized or westernized, and in America the incidence of cancer has become stagnant. The reason being that they are becoming Indianized. Cancer per se is not that responsible for the bad outcome which we see in our country as at present. For that matter, if you neglect any disease or any problem in life, it will become incurable. Patients are reporting late stage, so we do not want to accept this as a fact also that I can suffer from cancer. It will happen to somebody else, it will not happen to me. And if I am having the symptom, I will try to ignore it because this is not causing anything, so it may not be cancer, because normal impression about cancer is it will be painful, it will be having some other problems. So initially cancer does not have many symptoms. We have to be alert and vigil ourselves. Let me share with you, when you talk of the results of cancer, stage 1 cancer can be cured by more than 90% of cases. 90% patient we can cure, and the results are the same whether it's India or any other developed country in the world. Stage 4 cancer, we also have cure rate of less than 10%. The same are the results in other developed countries also. The major difference what happens is, in developed countries, 80% of patients they come in stage 1 and 2. With the average cure rate is about 70 to 80%. In our country, 80% they come in stage 3 and 4, with the average cure rate is less than 20%. So what is important? Despite having the best of technical facilities in developed countries, patients stage 3 and 4, the results are still less than 20%, whether it's India or abroad. And stage 1 and 2, results are 80%. Why we have poor results? Because 80% patients in our country are in stage 3 and 4. So the overall average becomes about 30%. So we see majority of patients losing. And this is primarily because of ignorance, lack of awareness. I was lucky to have been able to convince the government to conceive and create this setup with all the modern and latest facilities. And I'm happy to share with you, we have almost have everything. Still a few things are to be added, and I'm hopeful in a couple of months the government is very supportive and very positive. I'm very hopeful, say another about 8 to 9 months or maybe about a year, we should be one of the most well-equipped cancer institute of the country, at par with the best in the world.
गालिब का एक शेर है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। मेरा नाम मसरत सुल्ताना है, मैं दिल्ली से हूँ, टीजीटी सोशल साइंस हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल में सर्विस करती हूँ। जब कीमो चढ़ा करती थी उसके बाद भी मैं स्कूल जाया करती थी और कभी मैंने छुट्टी नहीं की। इसके ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा कभी ज़रूरत हुई तो की, अदरवाइज़ छुट्टी नहीं की। मेरे लिए तो हर एक, चाहे वो स्कूल में बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, सब मुझे दुआएं भी दिया करते थे और और मेरे पेरेंट्स भी ख़ास तौर से हर उसमें दुआ किया करते थे। मुझे भी फिर यकीन होने लगा कि वाकई वो जो चाहे ठीक कर सकता है। जो हमें ये समझ रही थी कि ये तो ठीक होने वाला नहीं है, वो ठीक हो गया तो उसमें और यकीन पुख्ता हो गया। साल में एक दिन निकालें और अपना चेकअप करा लें, उसको टालिए नहीं। अगर कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई गांठ बन रही है और आपको नहीं लगता, तो आसपास के जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाने के बजाय प्रॉपरली या तो हॉस्पिटल में जाएं। ज़िंदगी जो है बहुत हसीन चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रानाई है, उसका एहसान है कब हम ना रहें, लेकिन जितनी ज़िंदगी दी है उसको हंसी खुशी दूसरों के काम आना सीखें, दूसरों के काम आए। The main reason behind organizing this conference of SAARC nation was we have common problems, and one of the common problem is lack of awareness among the masses, lack of facilities both quantitatively as well as qualitatively, lack of perception by the policymakers and the planners to invest on this, because cancer incidence is likely to rise very fast in all these developing countries. So through this SAARC nation, that what we are trying this through this workshop, we are calling all these people on common platform, trying to give them what the whole world has achieved in developed countries by bringing the awareness and early screening and detection programs. Where we are lacking, what we should do today so that we are able to bring in an effective control in the incidence as well as the treatment results in the coming decade or so in all these nations together. It is imperative to advocate, plan and implement an effective cancer control program in SAARC nations. This responsibility is not only of the doctors or the paramedics, but mine and yours to educate the society at large. We have to reach out to the masses with the message, cancer is curable if detected early. The Delhi State Cancer Institute has taken a leap in mobilizing the masses to talk openly about cancer awareness and early detection. It's time to fight cancer and not fear it. Let's put knowledge into action for prevention. Life's a journey, make it right. Find a mission to the light. Life's a journey, you've gotta fight. Find your way to ignite. Right on into the light. Find your way in the journey.